हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे हम उनके रेशियोज़ की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें कुछ रेशियोज़ हैं जिनका हमें निकालना है। सबसे पहला इसमें आता है मेरे पास साइन थीटा, देन उसके बाद मेरे पास आता है कॉस थीटा, देन उसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा, देन उसके बाद हमारे पास आता है कॉट थीटा, देन उसके बाद हमारे पास आता है सेक थीटा और लास्ट हमारे पास है कॉसेक थीटा। अब ये टोटली जितने भी रेशियोज़ हैं ना, ये टोटली आपके राइट एंगल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखते हैं इधर, ये आपका एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और उसके बाद इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है कि अगर ये राइट ट्राइंगल है तो उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और अगर मान लीजिए आपको जैसे ये एंगल मैंने थीटा लिया, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, और अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो इसके सामने वाली जो एज होगी यानी जो साइड होगी उसको हम कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, और जो बची साइड है वो हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहला जो मेरे पास रेशियो है, सबसे पहला जो रेशियो है वो सारी की ये जो पहला रेशियो है साइन थीटा, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है P अपॉन एच। उसके बाद दूसरा आता है कॉस थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट B अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आता है इसमें P अपॉन बी। और उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि पहले की तीन वैल्यूज है बस आपको याद रखनी है, उसके के आगे के जो तीन रेशियोज हैं वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी H अपॉन पी। और दूसरा याद रखना है कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा कर देंगे H अपॉन बी, और लास्ट बचा आपका कौन, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको उल्टा कर लेंगे हम B अपॉन पी। तो इस तरह से ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें दो और रिलेशन भी लिख देता हूं मैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद हमारे पास होता है इसमें कॉट थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा जो है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस का रेशियो से 10 बनता है। तो उसी तरह से हम देखो, अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो कर भी सकते हैं। देखो, अगर मैं साइन से कॉस की वैल्यू को डिवाइड करूँ, H से H कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा P अपॉन बी। ठीक है ना, तो फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। उसी तरह से अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। ठीक है जी, इतना करने के बाद अब ना इसमें बेसिक सवाल ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज ये होता है जहां पर कहीं पर एरिया निकाला जा रहा हो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, जहां पर आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो वहां पर इस्तेमाल हो सकता है, जहां पर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो, यानी कि कहीं पर इसकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो आप इसमें नेक्स्ट चैप्टर भी आपकी बुक में, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस है, कहीं पर आपको हाइट निकालनी है, कहीं पर बेस निकालना है, या कहीं पर हाइपोटेन्यूज निकालनी है, कुछ ऐसा जहां पर इस्तेमाल होगा वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। आगे आप 11th क्लास में जाएंगे तो इसका और भी यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री प्योरली यूज होती है डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये भी आपकी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, पर इनका बेसिकली जो यूज होता है वो आगे की क्लासेज में भी, और इसका प्योर एप्लीकेशन भी है। ठीक है, फिलहाल इसको इतना समझते हैं, ये इसके बेसिक फॉर्मूले। इसके आगे के फॉर्मूले में और समझाता हूँ आगे। अब स्टूडेंट बात आती है कि जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े उनको लर्न कैसे किया जाए। उनको लर्न करने के लिए बहुत से टीचर्स या स्टूडेंट अपने हिसाब से उसके फॉर्मूले को अपने हिसाब से जैसा उनको सहूलियत लगती है उससे वो उनको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके जो पैटर्न है कुछ इस तरह से भी हम लोग याद करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको याद करने से कैसे पता चलेगा, तो आप इसके इनिशियल्स में देखेंगे तो P अपॉन एच दिख रहा है, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा आपको P अपॉन एच लिखा है। फिर उसके बाद इसके इनिशियल्स पे देखेंगे तो B अपॉन एच आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का, और लास्ट में देखेंगे P अपॉन बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, टेन थीटा का। ठीक है, और इन्हीं को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला आपका कॉसेक का बन जाएगा। अगर नीचे से उल्टा करेंगे
और ये h अपॉन बी आपका इसका रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा, और लास्ट ये बन जाएगा आपका किसका, कॉट थीटा का। ठीक है, इस तरह से इनको याद भी रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये इसको लर्न करने के कुछ इनिशियल्स हैं। वैसे तो ये है कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो ये आपको अपने आप से याद हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके और फॉर्मूलों पे। इसके बाद स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूले आने वाले हैं वो है टोटली बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमारे पास 10th क्लास में तो बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ बड़े फॉर्मूले नहीं है। 10th क्लास में सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि वो फॉर्मूले जो सिर्फ 90 डिग्री तक आते हों। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास इसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं या जितने भी क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन 9th क्लास में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, हम इनको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई एंगल बनाते हैं तो इस तरह से 10, 0, 10, 20, 30, 30, 40, 50 और लास्ट में 90 डिग्री तक। तो इसी वजह से कोई भी एंगल जो होते हैं वो सारे के सारे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसमें जो मुझे फॉर्मूले समझाने हैं वो ये है कि जब पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है 90 डिग्री में, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, ये एक तरह से इनको आप कह सकते हो, ये फॉर्मूले वहाँ यूज़ होंगे जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूले वहाँ यूज़ होंगे जहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब यह है कि वो एंगल जो 90 से छोटा हो, जब भी आप 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आपका एंगल हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में जंप करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है, वैसे ही 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद है टेन 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद है कॉट 90 माइनस थीटा, देन उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट है फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं, मैं इनको लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है साइन 90 माइनस थीटा, इनको याद करना बहुत आसान है। मैंने आपको पैटर्न लिखवा दिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही पैटर्न मैंने पहले वाले फॉर्मूले में लिखा है और इसमें भी यही है। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर कोई बोलेगा तो आपको उसका आंसर याद रखना है कि ये साइन का हम क्या लिखेंगे आंसर, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन का कॉसेक लिखेंगे तो कॉसेक का साइन का अगर हम लिखेंगे 90 माइनस तो कॉस लिखेंगे, कॉस का वापस क्या लिखेंगे हम, साइन। और अगर टेन की बात करेंगे तो इसका आंसर हम कॉट लिखेंगे, कॉट की बात करेंगे तो वापस इसका 10 लिखेंगे, और उसके बाद अगर सेक की बात करेंगे तो इसका आंसर हम कॉसेक लिखेंगे, और कॉसेक की बात करेंगे तो वापस सेक थीटा लिखेंगे। और इसमें सबके एंगल जो है वो पॉजिटिव आएंगे, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूलों के बाद हमारे पास लास्ट 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम इनके थोड़े क्वेश्चनों पर बात करते हैं। ठीक है, देखेंगे बोर्ड पर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट फॉर्मूलों पर, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है हमारे पास इसमें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सेकेंड फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फार्मूला यूज़ होता है लास्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 रिजल्ट हैं जिनके बिहाव पर हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड और 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो हम उन पर बात करने वाले हैं, देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ लिए, बेसिक्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला मैंने इसका बेसिक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है कि अगर साइन ए इज इक्वल टू 8/17 है तो फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू मुझे गिवन है 8/17। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा कि साइन ए अगर ए है तो मैं पहले इसका एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं ए एंगल यहाँ पर है, वैसे हमें थीटा दिया होता है, थीटा नहीं दिया तो जो एंगल की नेमिंग है उसको ही उसके अकॉर्डिंग ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये ए एंगल है, अगर ए एंगल के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मेरे
अब स्टूडेंट्स हम इसमें आगे समझने वाले हैं कि अगर आपके पास साइन ए इज इक्वल टू 8/17 है तो उसके अकॉर्डिंग अगर ए एंगल ये है तो आपको मैंने बताया अगर ये 90 है और जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो उसके सामने वाला हमेशा क्या माना जाता है, परपेंडिकुलर, और उसके साथ में ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहने वाला है और ये आपका हो जाएगा बेस। फिर से ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो एंगल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने का आएगा उसको हमेशा हम यहीं रखेंगे, ठीक है, और उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और जो बचेगा वो हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं इसमें ये देखता हूँ ये P है और ये मेरा H है, क्योंकि फार्मूला साइन थीटा का हमने स्टार्टिंग में P/H पढ़ा था, तो P की वैल्यू मुझे कितनी देर की है, इसको 8 ले लेते हैं और H की जगह हम कितना ले लेते हैं 17, क्लियर है। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके जितने भी साइड्स हैं ट्राइंगल की वो सारी वैल्यूज़ मेरे पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो बाय PGT लगाते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, PGT क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर के। ये आपको दे रखा है 17 का स्क्वायर, BC हमारे पास है 8 का स्क्वायर प्लस और ये AB का स्क्वायर, 17 हमारा हो जाएगा 289 माइनस 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AB आपका सॉल्व करके आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स 15। AB निकालने के बाद मैं यहाँ पर बेस की जगह पे 15 लिख देता हूँ। अब जो जो उसने बोला है वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहला कॉस ए, कॉस ए का अगर आप फार्मूला देखें तो क्या होता है कॉस एंगल, कॉस ए होता है हमारा B/H। मैं इसमें देख लेता हूँ, बेस मेरा 15 है और हाइपोटेन्यूज कितना लिखा है इसमें मैंने 17, ठीक है। कॉस ए के बाद उसके बाद हमारे पास आता है tan ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P/B, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिख रहा है 8/15, ये हमारा आ गया। उसके बाद आपको बाकी सारे तो इजी है निकालना क्योंकि जस्ट इनका रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट ए कितना हो जाएगा आपका, कॉट ए निकालना है तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल 15/8, फिर उसके बाद आपको निकालना है सेक ए, तो सेक ए तो हमारा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है तो 17/15, और लास्ट बचा कौन हमारा, लास्ट रह गया हमारा कौन, अब बचा हमारा लास्ट कॉसेक, कॉसेक को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कॉसेक तो हमारा क्वेश्चन का ही उल्टा हो जाएगा 17/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस आप होमवर्क से ट्राई कर सकते हैं, मैं आगे भी और क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा है, सेम ऐसा ही है समझाने के लिए। cos A इज इक्वल टू 9/41 दिया है, फाइंड ऑल, TR मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए को यहाँ मान लेंगे ABC, ठीक है, और cos A को कॉपी कर लेते हैं। cos A इज इक्वल टू हमें गिवन है 9/41, cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अगर A एंगल है तो इसके सामने वाला P होगा, ये B होगा और ये H होगा, ठीक है ना। तो बेस हमारा 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारा 41 है, तो सबसे पहले PGT लगा के ये निकाल लेंगे, ठीक है ना, पहले वाले की तरह। तो बाय PGT AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC हमारा 41 का स्क्वायर, बेस हमारा है BC का स्क्वायर इज प्लस 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 1681, BC का स्क्वायर प्लस 81, 1681 माइनस 81 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1600 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 1600 को अगर हम देखें तो 1600 हमारा होता है कितने का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 1600 हमारा 40 का स्क्वायर हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो BC हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, BC हमारा आ जाएगा 40। BC को फाइंड आउट करने के बाद हम रेस्ट इसके जो जितने भी रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करते हैं एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला साइन है ना, तो साइन का उल्टा ही पहले निकाल लेते हैं, उल्टा करके कॉसेक ए तो इसी का उल्टा हो जाएगा 41/9। देन उसके बाद साइन ए को निकालेंगे, साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास P/H और ये हमारे पास आ गया है 40, P/H, P कितना मेरे पास 40 और H कितना है स्टूडेंट मेरे पास 41, क्लियर है। देन उसके बाद मेरे पास साइन ए के बाद आता है मेरे पास आपके पास tan A निकाल लेते हैं। tan A का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास,
परपेंडिकुलर मेरे पास 40 है और बेस कितना है मेरे पास 9। तो 10 के बाद इसका उल्टा कॉट भी निकाल लेते हैं हम, कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा 9/40। देन उसके बाद साइन हो गया, सेक हो गया, ये 4 5 और कौन सा रह गया, एक 10 हो गया, एक कॉसेक रह गया आई थिंक, हाँ कॉसेक रह गया एक। कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए का उल्टा कर लेते हैं, तो 41 कितना हो जाएगा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको इसमें आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो वो एंगल बोलेगा ना उसको या तो यहाँ रखो, मान लो एक ही क्वेश्चन में ये भी पूछा और ये भी पूछा है, तो अगर ये वाला एंगल पूछा होता तो हम कैसे करते, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में इंटरचेंज होते, ये परपेंडिकुलर हो जाता तब ये बेस होता, बाकी करने का तरीका सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे दूसरी तरह के क्वेश्चन देखेंगे इसी में। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। आपको इसमें क्या होगा, एक रेशियोज की वैल्यू दी होगी और एक पूरा ग्रुप बनाकर उसमें किसी न किसी एक स्टेटमेंट की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, स्टेटमेंट मान सकते हैं हम, इसकी पूरे की वैल्यू पूछिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक मार्क्स में तो नहीं, 2 मार्क्स में कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो उतना आपके लिए अच्छा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू दी है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। सेम वही पहले करूँगा जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन में अप्रोच रखी थी, ए बी सी, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे सी है ना मेरा, तो इसको ही मैं एंगल को थीटा मान लेता हूँ क्योंकि इस बार नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। ये अगर मेरा है तो इसका फॉर्मूला होता है B/H, तो B की वैल्यू मेरी हो गई 3, ये मेरा ये एंगल है ना, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे बेस मेरा 3 है और H मेरा कितना है 5 है, तो सबसे पहले मुझे P निकालना पड़ेगा, तो वही बाय PGT अप्लाई करते हैं। बाय PGT क्या हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं, AC आपके पास है कितना 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें फाइंड आउट करना है और BC मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 3, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, तो 16 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो वी गेट AB इज इक्वल टू कितना 4। AB हमारे को यहाँ से कितना मिल जाएगा 4। AB की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई 4 तो उसके बाद एक एक करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले एक एक करके AB हमें मिल गया 4, तो उसके बाद सेक थीटा को निकालते हैं सबसे पहले। सेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है कितना, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा 5/3, देन उसके बाद हमारे पास कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास H/P, H ये रहा और H ये रहा और P ये रहा, तो यानी कि 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा H/P, और देन कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक टेन थीटा है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H लिख देता हूँ मैं, P/H, P हमारे पास है 4 और H कितना है, P/H सॉरी ये होता है हमारे पास P/B, P हमारे पास है कितना 4 और ये है 3। ठीक है, 10 मिल गया, 10 भी हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ये 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास देखेंगे कितना गिवन है 5, फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/4, फिर उसके बाद हमारे पास है 4 × 10, 10 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 4/3, देन अपॉन में आएगा कितना, अपॉन में आएगा सेक थीटा, सेक की वैल्यू है 5/3 प्लस उसके बाद आएगा 10, 10 की वैल्यू है फिर 4/3। इसको और सॉल्व करते हैं आगे हम, इसको स्टूडेंट आप नोट कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इतना इसमें कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सारी की सारी जो रेशियोज की वैल्यू निकाली थी वो इसमें पुट कर चुका हूँ। आगे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 4 और 3 का एलसीएम 12 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। तो ये काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 5×5 = 25 हो जाएगा, 25/4, 4×4 = 16/3, और नीचे भी आपका आ जाएगा 5/3 + 4/3।
ठीक है। इसका एलसीएम मैं अगर लेता हूँ तो मेरे पास इसका एलसीएम यहीं पे आ जाएगा 12, 4 के टेबल में 12, 3 से इसको करेंगे तो ये 75 और 3 के टेबल में 4 किससे करोगे तो 64 और देन उसके बाद इसका एलसीएम 3 आएगा तो 5 और 4 ये 9। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 75 में से 64 अगर आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 6 और 5 11/12, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 9 अपॉन में रहेगा तो 3 से ये 3 बार हो जाएगा तो 11/36 हमें क्या मिल जाएगा इसका, ये स्टूडेंट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसमें 11/6 और 5 11/12, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36। इसमें स्टूडेंट्स कहीं हमारे पास एक वैल्यू कोई गलत हुई है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू हमारे पास रॉन्ग हुई है। हमने इसमें जो बनाया था ये हमारा डायग्राम था ए बी और ये सी था हमारे पास, ठीक है। और कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हमने लिया था तो हमारा बेस ये 3 था, ये हमारा 5 था और ये हमारा कितना आया था 4 था। सबसे पहले हमने इसमें सेक थीटा निकाला, सेक थीटा हमारे पास इसी का उल्टा हो गया था 5/3। देन उसके बाद कॉसेक निकाला h 5/4, देन टेन थीटा p अपॉन b 4/3। देन उसके बाद 5 इंटू 5/4, ये कॉसेक थीटा की वैल्यू डाली 5/4 माइनस 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू डाली थी हमने 4/3 और सेक थीटा हमारे पास कितना था, सेक थीटा था इसका 5/3 और टेन थीटा फिर आया इसका 4/3। वैल्यू तो ठीक है। फोर 3 जा 12, 5/3 और 4/3। इसके बाद हमने टेन थीटा की वैल्यू P/H P/B 4/3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे इसके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका वे आपको मैं बता चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको और ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अभी इसमें इतना करेंगे। अगली वीडियो में इसके और भी ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक आप और भी NCERT से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो स्टूडेंट लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।